कक्षा 11th भौतिक विज्ञान अध्याय 1 मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इस चैप्टर में आज हम कोटि मान पढ़ेंगे। कोटि मान की आवश्यकता कब पड़ी? इस भौतिक मंडल में बहुत छोटे और बहुत बड़े पदार्थ हैं। जब हम उनका मापन करते हैं या तो राशि बहुत छोटी आती है या बहुत बड़ी आती है। मान लीजिए कि अगर मुझे पृथ्वी के व्यास को ही नापना पड़े या त्रिज्या नापना पड़े या पृथ्वी का द्रव्यमान नापना पड़े तो ये राशि क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ कोई अंक लिखे 6, 7, 5, 8, 9, 7, 2 इतने सारे मैं अंक लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, ये संख्या बहुत बड़ी है। अब इस राशि को हम उसके निकटतम मान अर्थात 10 की घात के रूप में लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है? उसका कोटि मान कहलाता है। आपने देखा होगा कि कुछ कैलकुलेटर ऐसे होते हैं जिसमें कुछ वैल्यू देने के बाद, जैसे कोई 6, 7, 5, 8 तक दे दिया, मान ले 2, 4 और दे दिया, तो कैलकुलेटर में यहाँ तक मान दे देता है, आगे ई लिख देता है और क्या लिख देता है? वैल्यू रख देता है। मान लीजिए कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस में रखेगा और अगर वैसी ही सिंगल है तो वो आपके प्लस में होगी और लिख देगा, मान लीजिए यहाँ 16 लिख दिया। तो इसका मतलब अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ ये हुआ कि 6.75876 गुना 10 की पावर प्लस के 16 लिखा है। आती तो ये बहुत बड़ी संख्या, परंतु इसको हम क्या कर देते हैं? 10 की घात के फॉर्म में लिख देते हैं, जिससे हम क्या कर लेते हैं? तो हम कहते हैं कि किसी भौतिक राशि कोटि मान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि इस भौतिक जगत में बहुत छोटी और बहुत बड़ी दोनों ही प्रकार की वस्तु हैं। अगर हम जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो वो होता है 9.1 गुना 10 की पावर माइनस के 31, तो ये बहुत छोटा होता है। या इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछते हैं तो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 ये होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घात है 10 की फॉर्म में लिखी है, तो वो घात क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाए, किसके रूप में? 10 की पूर्णांक के घात के रूप में लिखा जाए, तो प्राप्त परिमाण को इस राशि का क्या कहते हैं? कोटि मान कहते हैं। अब मान लीजिए मैं कोई अंक लिख रहा हूँ 6, 7, 8, 9। अगर मैं इसका कोटि मान पूछूं तो कोटि मान कैसे लिखेंगे? तो पहले इसको 10 की घात के रूप में लिखना होगा। तो ये होता है 7.6789 गुना 10 की पावर और ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब ये जो 10 की पावर 4 हुआ है, तो वो कह रहा है कि किसी भी माप का परिमाण, किसी भी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में, और दशमलव से पहले जो संख्या होती है वो 0 और 1 से लेकर 10 के बीच में होती है। किसमें होगी? 1 से लेकर 10 तक के बीच की संख्या होगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा कि 10 की घात पूर्णांक के रूप में हमें प्राप्त कर लेते हैं। तो इस परिमाण को, इस राशि का कोटि मान कहते हैं। ठीक है, अब किसी राशि का कोटि मान कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले कोई भी अगर आपको राशि दी है या कोई भी माप दी है, उसको पहले 10 की घात के रूप में लिखेंगे।
मान लीजिए हमने कोई संख्या लिखी 5 ऐसे लिखते हैं 5 6 7 8 9। अब इस राशि में आपको दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? दशमलव। अब जब दशमलव नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे यहाँ। दशमलव जब यहाँ होता है तो वो उस पॉइंट को हम लिखते नहीं हैं, परंतु माना जाता है कि पॉइंट जो दशमलव है वो संख्या के यहाँ है। अब दशमलव इस दशमलव को यहाँ से उठाकर आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जितने अंक क्रॉस करके जाओगे उतने ही 10 की घात पर एक पावर बढ़ती जाएगी। मान लीजिए मुझे दशमलव यहाँ लाना है, तो एक क्रॉस करा 9 को, 8 को, 7 को और 6 को, तो मैंने 4 अंक क्रॉस करे और पॉइंट पहुँचा दिया यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 की घात की पावर बढ़ती जाएगी, वो हो गया 4। तो ये हो गया हमारा क्या कि राशि का सबसे पहले घात के रूप में लिखते हैं। अब ये जो अंक आता है दशमलव से पहले, वो 1 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये हमारे जो टोटल अंक हैं वो 0 to 9 तक 10 अंक बैठते हैं। और इस 10 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये होता है 3.16। तो 10 का जो अंडर रूट है वो 3.16 है, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, जो हमारा निकल के आया अंडर रूट 10 का मान 3.16, इससे मैच कराते हैं। पहला ही अंक हमारा क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब ये निकल के आया इस प्रोसेस में कि यदि 3.16 के, या ऐसे लिखता हूँ, संख्या का मान यदि 3.16 से क्या है? अधिक है, तो घात में +1 हो जाता है और संख्या का मान 3.16 के बराबर या छोटा है, घात में 0+ हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? 0+ हो जाएगा। ये चीज़ आपको मेन इसमें ध्यान रखनी है। जब आप इस चीज़ को ध्यान रख लेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कठिनाई नहीं होगी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6400 किलोमीटर है। पहले हम इसको चेंज कर रहे हैं मीटर में, 1000 मीटर होते हैं जी। तो ये टोटल हमारे 1000 मीटर होते हैं। तो हमने पूरा लिखा 64 मीटर। मुझे दशमलव कहाँ बता है कि संख्या में दशमलव कहाँ होगा? दशमलव सबसे बाहर यहाँ होगा। कहाँ होगा? यहाँ। यहाँ से हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 अंक को क्रॉस करके गए, अर्थात इस दशमलव को उठा के 6 अंक बाद लिखा और गुना 10 की पावर 6 लिख दिया। अब ये जो अंक है 6.4, वो 3.16 से कैसा है? बड़ा है। जब बड़ा होता है तो घात में क्या हो जाता है? घात में 1+ हो जाता है। जब 1+ हो जाएगा तो
तो हमारा जो कोटि मान होगा, कोटि मान वो 10 की पावर 6 प्लस 1 अर्थात 10 की पावर 7, ये इसका क्या आ जाएगा, कोटि मान हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन है जो हमें निकालने हैं। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, पहला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.9 गुना 10 की पावर माइनस के 31 है। अब ये जो हमारा संख्या है 9.1 संख्या है, वो 3.16 से बड़ी है, तो घात में क्या होगा, +1 होगा। अर्थात जो कोटि मान है वो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 31 प्लस 1 अर्थात 10 की पावर 30। ये माइनस के और ये प्लस के, तो रह गया आपका माइनस के 30। तो ये इसका कोटि मान हो गया। दूसरी संख्या देखिए 1.7300, अर्थात दशमलव हमें कहाँ चाहिए, एक अंक बाद चाहिए था। बस सिर्फ हमें दशमलव को एक अंक बाद और खिसकाना है, क्योंकि एक अंक बाद पहुँचाने के लिए तो पहले हमें क्या करते हैं, उसके 10 की घात के रूप में लिखते हैं, अगर नहीं है तो आगे खिसकाया गुणा 10 की पावर एक दशमलव आगे बढ़ा है तो पावर एक और बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, पावर एक हो जाएगी। क्यों, दशमलव अगर आगे की तरफ बढ़ेगा तो प्लस और पीछे की तरफ बढ़ेगा तो माइनस। याद रखना है, दशमलव आगे की तरफ बढ़ता है तो पावर बढ़ती चली जाती है, अगर पीछे की तरफ हटता है, बैक करता है पीछे की तरफ, तो इसका मतलब है कि उसमें कमी होती चली जाएगी। तो यहाँ बना। अब ये कैसा है कि 3.16 बड़ा है संख्या के, या कह सकते हैं संख्या 1.173 और 3.16 से छोटी है। क्या है, छोटी है। ये वाली संख्या 3.16 से कैसी है, छोटी है। तो इसकी घात में जो कोटि मान है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात 0 पावर जुड़ जाती है, अर्थात 10 की पावर 1 इसका कोटि मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 5 4 5, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें देखिए, हमें सबसे पहले दशमलव देखना है। दशमलव कहाँ है, नहीं दिखता, यहाँ होता है। हमें क्रॉस करके जाना है दशमलव, यहाँ एक अंक छोड़ना है। तो 1 2 3 4 अंक क्रॉस करके गए, आगे बढ़े तो 2 5 4 5 गुना 10 की पावर 4। अगर दशमलव को आगे की तरफ लेके जाते हैं तो पावर बढ़ती जाती है, बढ़ गई पावर। अब ये जो हमारा मान है संख्या 1.2545 छोटी है 3.16 से, कैसी है, छोटी। तो कोटि मान जो घात में क्या हो जाएगी, घात में 0 प्लस हो जाएगी, 0 प्लस किसमें, घात में। और जो हमारा कोटि मान होगा वो होगा 10 की पावर कितना है यहाँ, 4 प्लस 0 अर्थात 10 की पावर 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा देखिए 3.31267.8, दशमलव आगे बढ़ाना है, 1 2 3 4 पॉइंट आगे बढ़ा। आगे बढ़ने पर क्या होगा, 10 की घात बढ़ जाती है। तो 4 बढ़ा था तो 4 घात आ गई। इसकी जो वैल्यू है 3.12678, वो छोटा है, ये संख्या है, और 3.16 से छोटी है, अर्थात चिन्ह भी बना रखा है।
तो घात में क्या हो जाएगा, +0 हो जाएगा। तो कोटि मान 10 की घात 4 + 0 अर्थात 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, 3.18 गुना 10 की पावर 7। तो संख्या जो है हमारी 3.168 बड़ी है 3.16 से। जब बड़ी है तो घात में +1 हो जाएगा। तो कोटि मान कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7 + 1 अर्थात 10 की पावर 8 इसका आंसर आ जाएगा। अब छठे के देख लीजिए। अब ये है 6.73 गुना 10 की पावर 5। तो ये संख्या है। तो 6.73 बड़ा है 3.16 से। तो घात में +1 और कोटि मान कितना, कोटि मान हो जाएगा आपका 10 की पावर 5 + 1 अर्थात 10 की पावर 6 बन जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट 3.61 गुना 10 की पावर 7, ये भी कैसा है 3.61, वो भी कैसा है, बड़ा ही है। तो उसकी घात कितनी हो जाएंगी, 7 और 1 8 हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ है संख्या में 1.6 और यहाँ 6। तो ये क्या है हमारी वैल्यू 1.6, यहाँ पर इक्वल आया, बराबर। तो जब बराबर होता है तो घात में +0 होती है। क्या होती है, 0, अर्थात इसका जो कोटि मान होगा 10 की पावर 6 + 0 अर्थात 10 की पावर 6 हो जाएगा। इसका चौथा पार्ट है छठे का 3.16 गुना 10 की पावर 3। तो 3.17 बड़ा है 1.6 और 3.16 से। तो घात में क्या होगा, +1 हो जाएगा, घात में +1 हो जाता है। ठीक है। तो कोटि मान तो 10 की पावर 3 तो पहले से था, एक और जुड़ गया, 10 की पावर कितना हो गया, 4। ऐसे ही 3.65 गुना 10 की पावर -7 है। इसके 3.65 गुना 10 जो है संख्या बड़ी है 3.16 से। तो घात में क्या हो जाएगा, +1 अर्थात कोटि मान जो होगा वो 10 की पावर -7 + 1 अर्थात 10 की पावर 6, ये इसका मान आ जाएगा। इस तरह हम किसी भी संख्या का कोटि मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये हमें पता होना चाहिए कोटि मान हम किस लिए निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास में अगर हम पृथ्वी का द्रव्यमान निकालें तो एक बहुत बड़ा द्रव्यमान निकलता है। अगर हम इसको क्या करते हैं, इतना बड़ा नहीं लिख सकते तो 10 की घात के रूप में लिख लेते हैं और जिसको लिखने को ही क्या बोलते हैं, कोटि मान। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है। तो ये जो कोटि मान निकाले जाते हैं या तो बहुत बड़ी राशि होगी या बहुत छोटी राशि होगी, उन्हीं के ज़्यादातर हम कोटि मान निकालते हैं। इस तरह हम सभी संख्याओं का कोटि मान निकालेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।